अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं, तो समझो भगवान की कृपा आप पर कभी नहीं होगी। इन्हें तुरंत हटाओ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता और योग का असली अर्थ समझाया, उन्होंने अपने जीवन में तीन ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो अगर आपके जीवन में मौजूद हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आप पर कभी नहीं बरसेगी। ये तीन चीजें इतनी खतरनाक हैं कि ये आपके और परमात्मा के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये तीनों चीजें इतनी सूक्ष्म हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और ये आपके अंदर घर कर जाती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अगर आप सच में भगवान की कृपा चाहते हैं, अगर आप सच में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, अगर आप सच में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो इन तीन जहरों को अपने जीवन से तुरंत, बिना एक पल गंवाए, निकाल बाहर करिए। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली चीज है अहंकार। जी हां, वही अहंकार जो धीरे धीरे आपके अंदर इस तरह घुस जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। अहंकार यानी अपने आप को सबसे बड़ा समझना, अपनी उपलब्धियों पर इतराना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये सोचना कि मैं सबसे बेहतर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अहंकार सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अहंकार आपको भगवान से दूर ले जाता है। जब आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो आप भूल जाते हैं कि असल में सब कुछ उस परम शक्ति की कृपा से हो रहा है। अहंकार एक ऐसा अंधकार है जो आपकी आत्मा की रोशनी को पूरी तरह से ढक देता है। जब आप अहंकार में डूबे होते हैं, तो आप खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार कहा है कि जब तक आप अपने अहंकार को नहीं मारते, तब तक आप भगवान के करीब नहीं आ सकते। अहंकार एक ऐसी दीवार है जो आपके और परमात्मा के बीच खड़ी हो जाती है। आइए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने सारे वेद पढ़े थे, सारे शास्त्र कंठस्थ थे। वो अपने ज्ञान पर बहुत इतराता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ जान लिया है, अब मुझे भगवान का साक्षात्कार कराइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले अपना गिलास खाली करो, तब मैं तुम्हें ज्ञान का अमृत दे सकता हूं। तुम्हारा गिलास तो अहंकार से लबालब भरा है, उसमें ज्ञान का एक बूंद भी नहीं जा सकता। विद्वान को बहुत गुस्सा आया और वो चला गया। लेकिन रास्ते में उसे संत की बात समझ आई। वो वापस लौटा, संत के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाइए। उसी दिन से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अहंकार को त्यागते ही उसे भगवान की कृपा मिलने लगी। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आप खुद को शून्य बना लेते हैं, तब भगवान आपको पूर्ण बना देते हैं। जब तक आप सोचेंगे कि आप पूर्ण हैं, तब तक आप खाली ही रहेंगे। अहंकार के कई रूप होते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि अहंकार अक्सर धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर भी आ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं, मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं कितना अच्छा हूं। यह भी अहंकार है। कुछ लोग सोचते हैं, मैं ध्यान करता हूं, मैं योग करता हूं, मैं कितना आध्यात्मिक हूं। यह भी अहंकार है। असली आध्यात्मिकता में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। जब आप सच्चे दिल से भगवान की आराधना करते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आप कुछ नहीं हैं, सब कुछ वही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मैं मिट जाता है, तब तू प्रकट होता है, और जब तू प्रकट होता है, तब असली आनंद मिलता है। अहंकार को मारने का सबसे अच्छा तरीका है विनम्रता। जितना आप विनम्र होंगे, उतना ही भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। बड़े बड़े संतों ने अपने आप को सबसे छोटा माना, और इसीलिए वो सबसे बड़े बन गए। दूसरी चीज जो आपको तुरंत हटानी है वो है क्रोध।
क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले आपको ही जलाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि क्रोध शैतान का सबसे प्रिय हथियार है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आप अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हैं। क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, और सबसे बुरी बात यह है कि क्रोध करने के बाद आपको पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्रोध आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, आपके स्वास्थ्य को खराब कर देता है, आपके रिश्तों को तोड़ देता है, और सबसे बड़ी बात, क्रोध आपको भगवान से दूर कर देता है। भगवान प्रेम है, शांति है, और क्रोध प्रेम और शांति का विपरीत है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आप भगवान से सबसे दूर होते हैं। योगानंद जी अपने शिष्यों को समझाते थे कि क्रोध एक आदत है, एक बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो असल में वो आपकी परीक्षा ले रहा है। अगर आप क्रोध में आ गए तो आप फेल हो गए, लेकिन अगर आप शांत रहे, प्रेम से बात की, तो आप पास हो गए। क्रोध को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत गहरी सांस लीजिए, 10 तक गिनिए और फिर बोलिए। इतने से ही आपका क्रोध काफी हद तक कम हो जाएगा। क्रोध तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूं। कई साल पहले मेरा एक मित्र था जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर वो इतना क्रोधित हो जाता था कि लोग उससे बात करने से डरने लगे थे। उसकी नौकरी चली गई क्योंकि उसने अपने बॉस पर क्रोध में चिल्ला दिया। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो उसके क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो बिल्कुल अकेला हो गया। एक दिन वो मेरे पास आया और रोने लगा। उसने कहा, मेरे क्रोध ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं क्या करूं? मैंने उसे परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के बारे में बताया। मैंने उसे ध्यान और प्राणायाम सिखाया। धीरे धीरे वो बदलने लगा। आज वो एक शांत और संतुष्ट इंसान है। उसने अपना क्रोध जीत लिया और इसी के साथ उसने अपनी जिंदगी जीत ली। क्रोध को जीतना सबसे बड़ी जीत है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। क्रोध के कई नुकसान हैं। पहला, जब आप क्रोध में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आपके शरीर में तनाव हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, क्रोध में आप जो बोलते हैं वो अक्सर ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों को गहरी चोट पहुंचाती हैं और जिन्हें आप वापस नहीं ले सकते। तीसरा, क्रोध आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, क्रोध आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि एक बार के क्रोध से आपकी महीनों की साधना बर्बाद हो सकती है। क्रोध आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। इसलिए अगर आप सच में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आपको क्रोध को पूरी तरह से त्यागना होगा। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज है लालच। लालच यानी हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं होना। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि लालच एक ऐसा गड्ढा है जो कभी भरता नहीं। आप कितना भी डालते रहो वो हमेशा खाली ही रहता है। लालच के कारण आदमी अपनी शांति खो देता है, अपना धर्म खो देता है, अपनी इज्जत खो देता है और सबसे बुरा, अपनी आत्मा खो देता है। लालच के कारण ही दुनिया में इतने पाप होते हैं, इतने अपराध होते हैं, इतने युद्ध होते हैं। लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देता, वो उसे राक्षस बना देता है। लालच सिर्फ पैसे का नहीं होता, लालच शोहरत का भी होता है, लालच पावर का भी होता है, लालच तारीफ का भी होता है। कोई भी चीज जो आप हद से ज्यादा चाहते हैं वो लालच बन जाती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लालच का सबसे बड़ा दुश्मन है संतोष। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सबसे अमीर है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो।
और जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो सबसे गरीब है, चाहे उसके पास सब कुछ हो। लालच कभी आपको खुश नहीं रख सकता। आज आपको लगता है कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब 10 लाख हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, फिर 1 करोड़ के बाद 10 करोड़, फिर 100 करोड़। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और इस दौड़ में आप अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपने रिश्ते, सब कुछ खो देते हैं। आखिर में आप अकेले रह जाते हैं, अपने पैसों के साथ, लेकिन बिना किसी खुशी के। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास महल थे, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे, बैंक में करोड़ों रुपए थे, लेकिन वो कभी खुश नहीं था। वो हमेशा सोचता रहता था कि और कैसे पैसा कमाया जाए। एक दिन एक फकीर उसके दरवाजे पर आया और भीख मांगी। अमीर आदमी ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फकीर हंसा और बोला, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। अमीर आदमी ने कहा, हाँ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। फकीर ने कहा, यह तो लालच है। जब तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हारे पास असल में कुछ नहीं है। असली अमीर वो है जो बांट सके। ये सुनकर अमीर आदमी को एहसास हुआ। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और तभी से उसे असली खुशी मिलनी शुरू हुई। लालच जाते ही शांति आ गई। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब तक आप देना नहीं सीखेंगे तब तक आपको असली आनंद नहीं मिलेगा। लालच के कई रूप हैं। कुछ लोग पैसों के लालची होते हैं, कुछ शोहरत के, कुछ सत्ता के, लेकिन सबसे सूक्ष्म लालच है सुख का लालच। हम सब सुख चाहते हैं और ये स्वाभाविक है, लेकिन जब ये चाह इतनी बढ़ जाए कि हम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचें और दूसरों के दुख को नजरअंदाज कर दें, तो ये लालच बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि असली सुख दूसरों को सुख देने में है। जब आप किसी को खुश करते हैं तो आपको जो आनंद मिलता है वो किसी भी भौतिक सुख से कहीं ज्यादा होता है। लालच आपको अंदर से खोखला कर देता है। बाहर से आप अमीर दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल गरीब होते हैं। असली अमीरी मन की है, आत्मा की है, और वो तभी आती है जब आप लालच को त्याग देते हैं। अब सवाल यह है कि इन तीनों चीजों को कैसे हटाया जाए। परमहंस योगानंद जी ने इसके लिए कुछ बहुत ही प्रभावी उपाय बताए हैं। पहला उपाय है ध्यान। जब आप रोज ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर झांकते हैं। आपको अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपने लालच दिखाई देने लगते हैं, और जब आपको दिखाई देने लगता है तो आप उन्हें बदल सकते हैं। ध्यान आपको वो दर्पण देता है जिसमें आप अपनी असलियत देख सकते हैं। दूसरा उपाय है सेवा। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो आपका अहंकार अपने आप कम होने लगता है। आपको एहसास होता है कि आप कितने छोटे हैं और कितने लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। सेवा आपको विनम्रता सिखाती है। तीसरा उपाय है कृतज्ञता। जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं तो आपका लालच खत्म होने लगता है। आपको एहसास होता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। कृतज्ञता संतोष लाती है और संतोष लालच को मार देता है। चौथा उपाय है क्षमा। जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं तो आपका क्रोध खत्म हो जाता है। क्रोध अक्सर पुरानी चोटों से, पुराने दुखों से पैदा होता है। जब आप उन सबको माफ कर देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि माफी देना सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो सबसे पहले आप खुद को उस बोझ से मुक्त करते हैं जो आप उठा रहे थे। पांचवा उपाय है सत्संग। अच्छे लोगों की संगति में रहिए। जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो सकारात्मक हैं, उनके साथ समय बिताइए। उनकी बातें सुनिए, उनसे सीखिए। सत्संग आपको प्रेरणा देता है, आपको सही रास्ता दिखाता है। छठा उपाय है आत्मनिरीक्षण। हर रोज सोने से पहले 10 मिनट निकालिए और सोचिए कि आज दिन भर आपने क्या किया। कहां आपने अहंकार दिखाया, कहां क्रोध किया, कहां लालच किया, और फिर भगवान से माफी मांगिए और संकल्प लीजिए कि कल आप ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। ये आत्मनिरीक्षण बहुत शक्तिशाली है। ये आपको अपने आप को बदलने का मौका देता है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है प्रार्थना। हर रोज सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना कीजिए
कि वो आपको अहंकार, क्रोध और लालच से मुक्त करें। भगवान से मदद मांगिए। अकेले ये काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान की मदद से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईमानदार प्रार्थना का जवाब हमेशा मिलता है। भगवान हमेशा सुनते हैं, हमेशा देखते हैं। बस आपको उन्हें अपने दिल से पुकारना है। जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो जरूर आते हैं। वो आपको वो शक्ति देते हैं जिससे आप अपने अंदर के इन 3 दुश्मनों को हरा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा जब आप इन तीनों चीजों को अपने जीवन से हटा देंगे। जब अहंकार जाएगा तो आपके अंदर विनम्रता आएगी, और विनम्रता के साथ आएगी शांति। आप पाएंगे कि आपको अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। आपके रिश्ते सुधरेंगे क्योंकि अब आप दूसरों की बात सुनने लगेंगे। आपकी आध्यात्मिक प्रगति तेज होगी क्योंकि अब आपके और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं होगी। जब क्रोध जाएगा तो आपके अंदर प्रेम आएगा। आप हर किसी को प्रेम से देखेंगे। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आपका मन शांत होगा। आपके आसपास के लोग आपसे प्यार करने लगेंगे क्योंकि अब आप उन पर चिल्लाएंगे नहीं। आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, आपको भगवान की मौजूदगी का एहसास होगा क्योंकि प्रेम ही भगवान का असली स्वरूप है। जब लालच जाएगा तो आपके अंदर संतोष आएगा, और संतोष के साथ आएगी असली खुशी। आप पाएंगे कि आपके पास जो है वो काफी है। आप हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगेंगे। सुबह की धूप, पक्षियों की चहचहाहट, किसी की मुस्कान, ये सब आपको आनंद देने लगेंगे। आप दूसरों को देना शुरू कर देंगे, और जब आप देंगे तो आपको मिलने लगेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और मिलता है, जो रोकता है वो सब कुछ खो देता है। संतोष आपको धनवान बना देगा, भले ही आपके पास कम हो। और सबसे महत्वपूर्ण, जब ये तीनों चीजें चली जाएंगी तो आपके अंदर एक नई रोशनी आएगी। आपकी आत्मा चमकने लगेगी। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे क्योंकि आपके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकलेगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आप अहंकार, क्रोध और लालच से मुक्त हो जाते हैं तो आप भगवान के लिए खाली बर्तन बन जाते हैं, और भगवान उस खाली बर्तन को अपने प्रेम, अपनी कृपा, अपनी शक्ति से भर देते हैं। तब आप सिर्फ एक शरीर नहीं रहते, आप एक माध्यम बन जाते हैं। भगवान आपके जरिए काम करते हैं। आपकी हर बात में, आपके हर काम में भगवान की उपस्थिति होती है। ये वो अवस्था है जहां सारे संत पहुंचे थे। ये वो अवस्था है जो हर आध्यात्मिक साधक का लक्ष्य है, और विश्वास कीजिए ये नामुमकिन नहीं है। अगर आप सच्ची लगन से प्रयास करें, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलें, तो एक दिन आप भी वहां पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जो परमहंस योगानंद जी के जीवन से जुड़ी है। जब वो छोटे थे तब एक बार उनकी मां ने उन्हें समझाया था। वो अपने भाई से लड़ रहे थे। मां ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा तुम बड़े हो, तुम्हें छोटों से प्यार करना चाहिए, ना कि उनसे लड़ना चाहिए। जब तुम क्रोध करते हो तो तुम भगवान को दुखी करते हो। छोटे योगानंद को यह बात गहराई से समझ आ गई। उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि वो कभी क्रोध नहीं करेंगे, और उन्होंने अपना वचन निभाया। जीवन भर उन्होंने प्रेम से ही काम किया। लोग उन्हें परेशान करते, उनका मजाक उड़ाते, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते रहे। उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने कभी योगानंद जी को क्रोध करते नहीं देखा। ये थी उनकी शक्ति, और इसी शक्ति से उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आप भी यही कर सकते हैं। आज से ही शुरू कीजिए। आज से ही संकल्प लीजिए कि आप अहंकार, क्रोध और लालच को अपने जीवन से निकाल देंगे। यह आसान नहीं होगा। बार बार आप गिरेंगे, बार बार आप गलती करेंगे, लेकिन हर बार गिरने के बाद फिर से उठिए। हर बार गलती करने के बाद फिर से कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप बदलने लगेंगे। रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आज मुझे शक्ति दो कि मैं अहंकार न करूं, क्रोध न करूं, लालच न करूं। मुझे विनम्र बनाओ, प्रेमी बनाओ, संतुष्ट बनाओ। और रात को सोने से पहले फिर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आज मैंने जहां भी गलती की मुझे माफ कर दो। कल मैं बेहतर बनूंगा। याद रखिए, आध्यात्मिक यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहें तो एक दिन आप मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे।
परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान उनसे ज्यादा प्यार करते हैं जो गिरकर फिर उठते हैं, उनसे जो कभी गिरते ही नहीं, क्योंकि गिरकर उठने में असली साहस है। तो अगर आप गलती कर दें तो निराश मत होइए, बस फिर से उठिए और फिर से चलना शुरू कीजिए। भगवान आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपकी हर कोशिश को देख रहे हैं और वो बहुत खुश हो रहे हैं कि उनका बच्चा उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 3 चीजें, अहंकार, क्रोध और लालच, कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। अहंकार से क्रोध पैदा होता है। जब कोई आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है तो आपको गुस्सा आता है, और क्रोध से लालच पैदा होता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप बदला लेना चाहते हैं, आप दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, और इसके लिए आप और पैसा और पावर और शोहरत चाहते हैं, और लालच से फिर अहंकार पैदा होता है। जब आपके पास बहुत कुछ हो जाता है तो आप घमंड करने लगते हैं। तो ये एक दुष्चक्र है जो चलता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इनमें से एक को भी तोड़ दें तो बाकी 2 भी कमजोर हो जाते हैं। मान लीजिए आपने अहंकार को खत्म कर दिया। जब आपके अंदर अहंकार नहीं होगा तो आपको चोट भी नहीं लगेगी, कोई कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और जब चोट नहीं लगेगी तो क्रोध भी नहीं आएगा, और जब क्रोध नहीं होगा तो बदला लेने की भावना भी नहीं होगी, और जब बदला लेने की भावना नहीं होगी तो लालच भी नहीं होगा। तो आप देखिए, एक को खत्म करने से बाकी 2 अपने आप कम हो जाते हैं। इसलिए आप किसी एक से शुरुआत कीजिए। सोचिए कि आपके अंदर इन तीनों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा है, फिर उसी पर काम कीजिए। धीरे धीरे बाकी 2 भी खत्म हो जाएंगी। परमहंस योगानंद जी एक बार एक प्रवचन में कह रहे थे, लोग मुझसे पूछते हैं कि भगवान को कैसे पाए। मैं उनसे कहता हूं, पहले ये मत पूछो कि भगवान को कैसे पाए, पहले ये देखो कि तुम्हारे अंदर क्या है जो तुम्हें भगवान से दूर कर रहा है। जब तुम उसे हटा दोगे तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान तो हमेशा से तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हारे और उनके बीच अहंकार, क्रोध और लालच की दीवार खड़ी है। इस दीवार को हटा दो और तुम भगवान को अपने अंदर ही पाओगे। कितनी सच्ची बात है। हम बाहर भगवान को ढूंढते रहते हैं, जबकि भगवान हमारे अंदर ही बैठे हैं। बस हम अपने अंदर देखने से डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां हमें अपनी कमियां दिखेंगी। लेकिन अगर हम साहस करके अंदर देखें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और फिर उन्हें दूर करने की कोशिश करें, तो भगवान मिलना बहुत आसान हो जाता है। आइए, अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक सुझाव देता हूं जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। पहला, हर सुबह दर्पण में अपने आप को देखिए और खुद से पूछिए, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, और फिर पूरे दिन उसी के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। दूसरा, जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत 5 गहरी सांसें लीजिए। इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। तीसरा, हर रोज कम से कम एक अच्छा काम कीजिए। किसी की मदद कीजिए, किसी को मुस्कुरा दीजिए, किसी को आशीर्वाद दीजिए। ये छोटे छोटे काम आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे। चौथा, जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लालची हो रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या सिर्फ चाह है। जरूरत और चाह में फर्क समझिए। जरूरत वो है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, चाह वो है जिसके बिना भी आप खुश रह सकते हैं। ज्यादातर चीजें जो हम चाहते हैं वो सिर्फ चाह हैं, जरूरत नहीं। पांचवा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का लेखा जोखा कीजिए। सोचिए कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। जो अच्छा किया उसके लिए खुद को शाबाशी दीजिए, जो बुरा किया उसके लिए खुद को माफ कीजिए और संकल्प लीजिए कि कल आप बेहतर करेंगे। छठा, अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु बनिए। याद रखिए, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो व्यक्ति आपसे रूखा व्यवहार कर रहा है, हो सकता है उसके जीवन में कोई बड़ी समस्या हो। उसे क्रोध से नहीं, प्रेम से जवाब दीजिए। आप देखेंगे कि आपका प्रेम उसके व्यवहार को बदल देगा। सातवां, कृतज्ञता की डायरी रखिए। हर रोज 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप भगवान के आभारी हैं। ये आदत आपके अंदर संतोष लाएगी और लालच को कम करेगी। 8वां,
ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। रोज कम से कम 20 मिनट ध्यान कीजिए। ये आपके मन को शांत करेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा और आपको अपने अंदर झांकने की शक्ति देगा।